हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो देखिए, आज हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ आप लोग के साथ बनने। ठीक है, क्या है सर? तो धातु और अधातु। क्या है? धातु और अधातु। अब हमने इससे पहले जो चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो एंड कर दिए है, तो जो बच्चे नहीं देखे वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसका वन शॉट भी वीडियो आएगा, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसका आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु। तो आज इंट्रोडक्शन देंगे धातु के बारे में, और उसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, तो देखिए धातु मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग में होता है लड़का, हम लोग में क्या होता है? लड़का, लड़का होता है और लड़की होती है। ठीक है, समझ में आया? लड़का हुआ और लड़की होती है। तो लड़का और लड़की में क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। समझ में आया? तो लड़का में क्या होता है? लड़का में क्या होता है देखिएगा, अगर पढ़िएगा, प्रजनन पढ़िएगा तो उसमें दिखेगा अंतर। ठीक है, ऐसे भी बाहरी लक्षण भी दिखते हैं, बाहरी लक्षण भी देखते हैं। ठीक है, बाहरी लक्षण मतलब क्या कि हम लोग जैसे लड़का क्या करता है, लड़का देखिएगा तो शॉर्ट पैंट पहनता है, शॉर्ट पैंट। ठीक है, हम जैसे पहने हैं शॉर्ट और पैंट। ठीक है, पैंट नहीं दिखाई देता होगा लेकिन शॉर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट और पैंट। ठीक है, और क्या पहनते हैं? मान लीजिए चश्मा पहनते हैं। ठीक है, चश्मा, ठीक है, हीरो बनने के लिए। ठीक है, ना तो आंख बचाने के लिए, आंख बचाने के लिए चश्मा पहनते हैं। अब मान लीजिए लड़की में आ गए तो लड़की सब क्या पहनती है, ये सब जानते हैं। ये फ्रॉक पहनती है, साड़ी पहनती है। ठीक है, समझ में आया? साड़ी पहनती है, ये सब लड़की पहनती है। दो हम लोग नहीं ना पहनते हैं, नहीं तो हम लोग भी लड़की दिखेंगे। तो डिफरेंस क्या है कि उनके पहनावे में अंतर रहना चाहिए, उनके सजावट में अंतर रहना चाहिए, सजावट में। ठीक है, वो लोग कान का बाली पहनेगा, ठीक है, नाक में पहनेगा, और समझे, पायल पहनेगा। ठीक है, पहनेगी। ठीक है, पायल पहनेगी। ठीक है, बहुत सारे गहना पहनेगी, मंगलसूत्र पहनेगी, मंगलसूत्र रहता है। ठीक है, हम लोग मंगलसूत्र पहन के नहीं ना घूमते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो उसी तरह हम लोग में पहनावे से लेकर और बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। प्रजनन में हम लोग का क्या होता है? वृषण रहता है। ठीक है, और उसमें अंडाणु रहता है, अंडाणु। हम लोग में शुक्राणु। ठीक है, अंडाणु, और हम लोग में क्या रहता है? शुक्राणु रहता है। ठीक है, शुक्राणु। तो उसी तरह आपको देखिए, हम बायोलॉजी में चल गए लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ाना था। तो धातु क्या होता है? धातु वैसा पदार्थ होता है, देखिए धातु ऐसा चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए वैसा पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करता है। ऊष्मा मतलब हीट और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक। देखिए चारों तरफ बॉल लगा है हमारे पास, तो ये सब ऊष्मा विद्युत का चालक है। पंखा चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो कॉपर लगा हुआ है, कॉपर का वायर लगा हुआ है। बॉल कैसे चल रहा है? कॉपर वायर लगा है। टीवी कैसे चल रहा है? तो वायर लगा, यहाँ से स्मार्ट बोर्ड टिप दिए और यहाँ आ गया। समझ में आया? तो वैसा पदार्थ जो ऊष्मा का चालन करता है उसको क्या बोलते हैं? और विद्युत का चालन करता है उसको हम लोग, अब देखिए विद्युत का चालन करेगा और उसका हम लोग तार भी बना सकते हैं, उसको पीट भी सकते हैं, उसका चादर भी बना सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? धातु कहेंगे। क्या बोलेंगे? धातु। समझ में आया? ये इंट्रोडक्शन देना था। अब धातु हो गया। अधातु क्या कहेंगे? अधातु इसके अपोजिट रहेगा कि ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है, उसको हम लोग अधातु बोलते हैं। अधातु, इसको हम लोग पीट के चपटा नहीं कर सकते, ना इसका तार बना सकते हैं। समझ में आया?
तो ये आपको हो गया अधातु, ठीक है, अधातु। अब देखिए मन बताता है ये कि धातु और अधातु हो गया, ठीक है सर। अब शुद्धता के आधार पर होता है, ठीक है, ये हम प्योर है, ये हमारे में कमी है, ये हमारे में क्या क्या दिक्कत है, उसके बेस पर हम लोग बताते हैं कि धातु शुद्धता के आधार पर पदार्थ। पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ वह चीज है जो स्थान घेरे, विरोध उत्पन्न करे, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए ये यहाँ है, हम यहाँ से जा रहे हैं ऐसे, तो ये विरोध कर रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भार है और ये जगह छेक रहा है, इतना जगह तो छेक रहा है, तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? और शुद्धता के आधार पर हम लोग देखेंगे पदार्थ कितने पदार्थ के होते हैं। तो शुद्धता मतलब एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। शुद्ध मतलब प्योर, प्योर आपको मिलेगा। अशुद्ध मतलब नहीं, प्योर नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए दूध लेते हैं आप, मिल्क लेते हैं, ठीक है, तो प्योर मिल्क लेना है तो उसमें क्या रहना चाहिए? गाढ़ा दूध रहना चाहिए। अब मान लीजिए पानी फेंट दिए, तो पानी फेंट दिए तो अनप्योर हो गया, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो वो हो गया अनप्योर दूध, मतलब अशुद्ध दूध। समझ में आया? तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, लैक्टोमीटर आता है, उससे चेक कर सकते हैं। कौन सा मीटर? लैक्टोमीटर, ठीक है, जिससे इसका दूध का चेक करते हैं कि दूध प्योर है कि नहीं। समझ में आया? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। देख लिए शुद्धता के आधार पर एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध। अशुद्ध में कौन आएगा सर? पदार्थ में। तो शुद्ध में तत्व आएगा, यौगिक आएगा, ठीक है, शुद्ध में तत्व आएगा, यौगिक आएगा। हम लोग में भी रहता है, जैसे हम लोग लड़के में रहता है एक खचरा, एगो सीधा, ठीक है, एगो खचरा रहता है, एगो सीधा रहता है, सीधा रहता है, ठीक है। तो सीधा का काम अलग है, खचरा का काम अलग है, और एक होता है टेढ़ा, टेढ़ा, ठीक है, तो टेढ़ा का काम अलग है, ठीक है। हर कैरेक्टर का आदमी होता है, समझ में आया? तो उसी तरह हर कैरेक्टर का पदार्थ भी होता है, एक होता है तत्व और यौगिक, ठीक है। अशुद्ध में कौन है? मिश्रण, मतलब पूरा मिला हुआ, पूरा गंदा फैला हुआ, उसको मिश्रण हम लोग कहेंगे। और देखिए फिर अब हम लोग आएंगे तत्व में कौन रहेगा? धातु और अधातु और उपधातु, ठीक है। तत्व में कौन रहेगा? तो धातु और अधातु और उपधातु, याद रखिएगा। फिर यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब देखिए ये सब हो गया, ये सब हिंट दिए हैं, ठीक है। और देखिए एक बात याद रखिएगा कि मेहनत से किया हुआ काम कभी असफल नहीं होता, वही सफल होता है जो हरदम मेहनत करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा और आप लोग मेहनत कीजिए और एक दिन अपना प्रकाश सभी और बिखेरिए। यही हम चाहते हैं आपके साथ कि अच्छा हो और आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर लाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आप, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। आज ये स्टार्ट कीजिए, कल करे सो आज करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे, अभी करे सो बोर्ड पर करे, जल्दी कीजिए। चलिए आइए और देखा जाए, क्या देखिएगा सर? तो तत्व देखते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही अणुओं के मिलने से बना होता है या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोना को चांदी नहीं बना सकते हैं, लोहा को आप सोना नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये लोहा है, तो लोहा का ही इसके में अणु रहेगा, परमाणु रहेगा, सोना का ही परमाणु अणु रहेगा। इसको हम लोग दो या दो से अधिक में विभाजित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? तत्व, ठीक है, ठीक है। चलिए आप देखिए हम पढ़ लेते हैं। वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी
ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़कर भी आप लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मार्कर है, तोड़ के फिर जोड़ दिए तो मार्कर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए लोहा लिए, लोहा को तोड़ दिए, तोड़कर और उसको क्या किए, हजारों भागों में बांट दिए तो वो लोहे ना रहेगा। चाहे जोड़ दिए लोहा को, इतना बड़ा लोहा हो गया ढेला, तो उसको लोहे बोलेंगे। समझ में आया? सोना को सोना ही बोलेंगे। और आभूषण है सोना का तो वो सोना ही कहलाएगा। आभूषण तो ऐसे बोलते हैं, क्या किए उसका मतलब कैरेक्टर बदल दिए, मतलब उसका ढांचा बदल दिए तो क्या होगा कि वो सोना चांदी ऐसे गहना के रूप में यूज हुआ। ठीक है, अब देखिए अभी तक कितना पदार्थ है, तत्व है 118, जिसमें से 92 क्या है प्राकृतिक में पाए जाते हैं। प्राकृतिक में मतलब ये समझिए कि वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। नेचर मतलब कि हमारे पर्यावरण जितना है उसमें पाए जाते हैं, मिट्टी में, चाहे कहीं कहीं पहाड़ों में, चाहे समुद्र में, चाहे कहीं भी आपको ये तत्व दिखने को मिलेंगे। ठीक है, 92 तत्व अभी तक ज्ञात है प्राकृतिक में। और अधातु में कितना है 22। ठीक है, और उप धातु में कितना है 7। समझ में आया? ये सब आपको तत्व है जो प्राकृतिक में होते हैं। ठीक है, अब जीवित मानव में शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम है। कैल्शियम मतलब हड्डियां देखते हैं, हड्डियां बना रहता, पूरा हड्डी किससे बना होता है? कैल्शियम से। किससे? कैल्शियम से। ये बात की याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम से बना रहता है। ठीक है, अब चलिए ये तो देख लिए, ये देख लिए। आप चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं, हम लोग देखेंगे यौगिक। ठीक है, यौगिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यौगिक हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और यहाँ तक आपको वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सर हमको समझ में आई, हम ये बात सीखे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।